हेलो, जय जिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं ये एक न्यू वीडियो। मार्स अभी ट्रांजिट करने वाला है लिब्रा में 13 सितंबर को। तो ये जो है ये मैं मार्स इन लिब्रा का इंट्रोडक्शन या फिर 12 असेंडेंट के पे तो मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी। ये वीडियो है कि कौन कौन से नक्षत्र पे भ्रमण करेगा और उस नक्षत्र का आपके लग्न पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, उस पे ये वीडियो रहेगा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। चलिए आइए जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मार्स जो एंटर कर रहा है लिब्रा में वो कर रहा है 13 सितंबर को 2025 और रात में 9:35 के आसपास में कर रहा है। ठीक है, और ये आपका इसी साइन में लिब्रा में ही मार्च 27 अक्टूबर 2025 तक रहेगा। ठीक है, अब जानती है कौन से नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। ये 3 नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। पहला नक्षत्र है चित्रा, दूसरा नक्षत्र है स्वाति और तीसरा नक्षत्र है विशाखा। चित्रा नक्षत्र पे ये लास्ट के 2 डिग्री 40 मिनट्स का करेगा। स्वाति नक्षत्र पे ये 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट्स तक का करेगा और विशाखा में 30 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 20 डिग्री लिब्रा तक में ये ट्रांजिट करेगा। अब डेट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र में कौन कौन से डेट्स तक ट्रांजिट करेगा। 13 सितंबर से 16 सितंबर तक चित्रा के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। 16 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र में करेगा और 10 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये विशाखा नक्षत्र में ट्रांजिट आपका करेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि ये आप लोग के लग्न पे क्या इम्पैक्ट करेगा और इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो मैंने बताया 13 सितंबर 16 सितंबर तक जो है और अप्रॉक्स 3 डेज हो रहे हैं आपके। तो इसमें चित्रा नक्षत्र में ही मार्स ट्रांजिट करेंगे। अब जैसे आप लोग को मैं बताऊं कि चित्रा नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है, रूलिंग लॉर्ड होता है, वो मंगल ही होता है। मतलब मंगल अपने ही खुद के रूलिंग प्लैनेट के नक्षत्र में ही ट्रांजिट करेगा। अब जो चित्रा होता है, चित्रा क्या है? चित्रा मतलब क्या हुआ? चित्र, हिंदी वर्ड होता है चित्र मतलब कला। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है पर्ल, मोती। ठीक है, या फिर कोई भी शाइनिंग चीज, ज्वेल। ठीक है, इसलिए इसको क्रिएटिविटी का कारक भी बोला गया है इस नक्षत्र को। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मंगल। अब इसकी जो मीनिंग अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो ये क्रिएशन है। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्रिएशन है, ब्यूटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्रिएटिविटी। मतलब किसी चीज़ को भी कुछ एक प्रेजेंट है और उसको कुछ क्रिएटिव करके उसमें कुछ भी चीज़ और लगा के उसको और ज़्यादा सुंदर बना देना बेसिकली। ठीक है, जैसे चित्रकला होती है तो उसका चित्र का मतलब ये होता है। अब जब ये नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो क्या इम्पैक्ट लाएगा, चलिए समझते हैं। ये किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है? जो लोग मतलब आपका कंस्ट्रक्शन के काम में है। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो भी है वो क्या मार्स का होता है। मार्स से हम कंस्ट्रक्शन वर्क देखते हैं, तो उसी के ही नक्षत्र में रूल करेगा। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन के काम में है और मार्स उनका लिब्रा में है, चित्रा नक्षत्र में है, तो उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। प्रॉपर्टी, क्योंकि मार्स प्रॉपर्टी का कारक होता है और अपने ही नक्षत्र में, तो प्रॉपर्टी वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ भी रेनोवेट आप लोग करना चाहते हो उसके लिए ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कुछ भी चीज़ आप लोग कोई जिसका न्यू डिज़ाइनिंग करने का काम होता है, जैसे होता है ना घर बनाने के लिए अपन डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उस प्रॉस्पेक्ट से कुछ भी क्रिएटिविटी का काम है, तो उसके लिए ये जो नक्षत्र में जब भी मार्स ट्रांजिट करेगा तो ये 3 दिन के लिए उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। अब मैं आती हूँ कि ये सडनली क्या करेगा, क्योंकि जब भी कोई भी प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में ट्रांजिट करता है तो बहुत अच्छा करता है। अब किस किस में करता है ये मैं बताता हूँ। अब ये क्या करेगा, एकदम से आपको एम्बिशियस बना देगा, क्योंकि मार्स क्या होता है, एग्रेसिव एनर्जी होती है, तो एकदम से आपको एम्बिशियस बना देगा। बट क्या होगा, थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है। तो आप लोग को क्या करना है, देखो टाइम बहुत अच्छा है, यूटिलाइज करना है। बस ईगो, अगर आप लोग बढ़ रहे हो, एम्बिशियस हो रहे हो आगे, तो बस आपको वो ईगो नहीं आना चाहिए। अगर वो ईगो आ गया और टकराने लग गया तो वो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। ठीक है,
अब इसमें क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा रिलेशनशिप के टाइम पे, रिलेशनशिप में अगर मैं करूँ तो थोड़ा सा ड्रामा जैसी सिचुएशन हो सकती है। इम्पेशेंट नेचर, क्योंकि मार्स क्या होता है, इम्पेशेंट एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो इंटेंसीफाई होगी, इम्पेशेंट नेचर आपका इंटेंसीफाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लोग ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं कि आप ऐसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, वो एनर्जी उनके अंदर आ जाएगी कि दिखा कुछ और रहे हैं, अंदर कुछ और है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग को इस वाले नक्षत्र में देखने को मिलेंगी। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये वाला जो नक्षत्र है किन किन को बेनिफिट करेगा, कौन कौन से लग्न वालों को बेनिफिट करेगा। तो जो लोग एरीज लगन के हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, जो लियो लगन के हैं उनको बहुत बेनिफिट, मतलब बेसिकली फायर एनर्जी, ठीक है। कैप्रिकॉन है उनको बहुत करेगा, और एक्वेरियस वालों को, इन 4 लग्न को ये वाला जो चित्रा नक्षत्र का जो ट्रांजिट हो रहा है मार्स का, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और आप लोग को कॉशियस किस किस चीज़ों में रहना है, आप लोग को कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है रिलेशनशिप्स में, ठीक है, या फिर कोई इम्पल्सिव फाइट्स नहीं करनी है कहीं पे भी, वर्क फ्रंट में, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कहीं पे भी। ये है जो आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो है, आप लोग इसको समझेगा, मज़ा आएगा। रेमेडी के तौर पे मैं अगर आप लोग को बात करूँ तो आप लोग ना रेड लैम्प, ठीक है, या फिर अगर कहीं रेड दिया भी ले सकते हो, नॉर्मल दिया जो आता है वो रेड कलर की होता है, उसको अगर ट्यूसडे को अगर हनुमान जी के टेम्पल में अगर आप लोग जला के आएंगे तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी रहेगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट नक्षत्र पे, ठीक है। फर्स्ट हो गया चित्रा, सेकंड हमारा है स्वाति नक्षत्र, ठीक है। अब समझते हैं कि स्वाति नक्षत्र का क्या इम्पैक्ट रहेगा। ये जो नक्षत्र है, ये इसकी जो डेट्स हैं ट्रांजिट की वो है 16 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक, अप्रॉक्स आपके 24 डेज ये मार्स आपका स्वाति नक्षत्र में रहेगा। देखो मार्स अब स्वाति का जो रूलिंग लॉर्ड होता है वो होता है राहु, ठीक है। अब मार्स राहु की एनर्जी में आ गया। अब राहु क्या, इल्यूजन, और इल्यूजन थॉट है, एक्सपेंशन है, और मार्स का एकदम एक्शन है, एकदम एनर्जी है। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि चित्रा वाला तो बहुत अच्छा था, ये आप लोग को थोड़ा सा समझना रहेगा। अब जो स्वाति सिंबल, स्वाति नक्षत्र का जो सिंबल होता है वो होता है जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, वो जैसे हवा आती है, विंड आती है तो हिलते रहते हैं, ठीक है। तो वही बोलते यंग प्लांट स्विंग इन द विंड, मतलब कि जो छोटे छोटे प्लांट्स लगे रहते हैं वो हवा आने से हिलते हैं। अब वो क्या है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है राहु, और इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं तो क्या है, फ्रीडम, क्योंकि वो जब हवा आ रही है तो वो अपने उससे हिल रहा है, अपने ओन स्पेस में लेके हिल रहा है, ठीक है। मूवमेंट, अडेप्टेबिलिटी, अब वो क्या करता है, विंड अगर इस साइड से आ रही है तो इस साइड से हिल रहा है, इस साइड से विंड आ रही है तो वो अडेप्ट कर रहा है, किस साइड, किस डायरेक्शन से आ रही है तो उस डायरेक्शन को वो अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ट्रैवल आपका, तो ये होता है स्वाति नक्षत्र का मीनिंग। अब अपन जानते हैं कि जब ये मार्स राहु के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज है कि थोड़ा सा, क्योंकि राहु इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, और जब भी मंगल के साथ में अटैच होता है तो थोड़ा सा हम हताश महसूस करते हैं, इतना ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे इस टाइम पे, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी आएगी, कभी एकदम से हाई एनर्जी आएगी, कभी एकदम से लो हो जाओगे, तो कभी बहुत हाई कॉन्फिडेंस रहेगा, कभी एकदम लो, तो बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आप लोग को फील हो सकती है इस टाइम पे। तो ये चीज़ का थोड़ा सा आप लोग को जब ये 24 डेज का है तो आप लोग को थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे मैंने बताया कि राहु फॉरेन का कारक माना गया है, ठीक है, और राहु के नक्षत्र में आ रहा स्वाति ऑलरेडी जो स्वाति नक्षत्र है वो ट्रैवल के लिए बहुत फेमस है, तो और राहु का नक्षत्र है, मार्स है, हाई एनर्जी है, एक्शन है, तो फॉरेन ट्रैवल्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव टाइम रहेगा ये वाला जो नक्षत्र है उसमें। बिजनेस एक्सपेंशन, राहु मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन है, ठीक है। तो जो भी मार्स के बिजनेसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के हो गए, कोई इंडस्ट्री सेट करना चाहता है, कोई आईटी का कोई स्टार्टअप डाला है, तो उनके एक्सपेंशन के लिए ये वाला जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग टाइम है। नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए, राहु क्या है, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। पंचम काल में सबसे इंपॉर्टेंट राहु ही होता है, कि राहु ही है जो आपको अलग अलग लोगों से मिलाता है, और वो सोशल नेटवर्किंग अलग अलग डायरेक्शंस में लेके जाता है, ठीक है, दूर तक लेके जाता है। तो नेटवर्किंग बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा, और लीगल वर्क के लिए भी ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अब क्या होगा कि क्योंकि राहु क्या होता है
किसी का फॉलो नहीं करने देता। राहु में क्या होता है कि हम जो करना चाहते हैं हम अपनी ही सुनते हैं थोड़ा सा राहु के टाइम पे, ठीक है। और अगर लेकिन हमारा कोई मोटिव है सामने, तो उस मोटिव तक जाने के लिए हम किसी भी डायरेक्शन को पकड़ेंगे, और अगर राहु है तो, और वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लीगल मीन्स हो चाहे वो इलीगल मीन्स हो। इसलिए राहु को थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में रखा गया है, क्योंकि लीगल मीन्स में अगर आप चल के जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको अगर लीगल से आप नहीं जा पाओगे उस डायरेक्शन तक, उस डेस्टिनेशन तक, तो वो आपको इलीगल पाथ को चूज करने के लिए बिल्कुल मोटिवेट करता है, जो कि अच्छा नहीं होता है। तो इस टाइम पे आप लोग को बहुत ज्यादा डिजायर है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होकर वर्क करने की कोशिश करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो करियर में हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग को फील होगा इस टाइम पे। सडनली गेन्स हो सकता है, आप जैसे बिजनेस एक्सपेंशन करोगे, कहीं ट्रैवल करोगे, तो हो सकता है कि ट्रैवल में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आप लोग को सडनली कुछ ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे, सडनली कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे कि सडनली आपको गेन्स की डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगा ये ट्रांजिट, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई काम करते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, कोई डिजिटल बिजनेस ऑनलाइन कोई, क्योंकि राहु क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है। और स्वाति नक्षत्र जो होता है वो, जैसे मैंने बताया, फ्रीडम एडेप्टेबिलिटी, तो वो क्या होता है, क्योंकि छोटा पेड़ है, छोटा पेड़ हिल रहा है पानी, जब वो बड़ा होगा तो वो एक तरह से नींव है, ठीक है। अब वो एकदम जड़ पकड़ेगा, तो आप लोग नींव पे हो और जड़ की तरफ आप जा, मतलब एकदम बड़े पेड़ की तरफ जा रहे हो। छोटा सा पेड़ है, वो अडेप्ट कर रहा है सिचुएशन को, और वो बड़े पेड़ में एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो अब आप लोग डिजिटल बिजनेस है या फिर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, इन सब चीज के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव ये वाला जो ट्रांजिट है ये रहेगा ये नक्षत्र में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए जो है वो थोड़ा सा आप लोग को बूस्टअप करना पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि राहु थोड़ा सा हो सकता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी से और हटा के एकदम प्योर जो तांत्रिक क्रियाएं होती है ना, ऑकल्ट, उस साइड में आपको इंटरेस्ट लेकर आए, ठीक है। जैसे स्पेल्स वगैरह हो गए, एक होता है आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसमें कि नॉर्मल रेमेडीज, एक होता है आपका स्पेल साइड। तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजीज वगैरह पे ना बिलीव करके, ये थोड़ा सा आपको ऑकल्ट साइंसेस, मतलब एकदम डीप जो तांत्रिक क्रियाज हैं, स्पेल्स है, उस साइड आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये राहु का ट्रांजिट है, ठीक है। तो ये आप लोग को फील होगा इस टाइम पे जब भी मार्स ट्रांजिट करेगा आपका स्वाति नक्षत्र में। अब ये किस किस को बेनिफिट करेगा, तो ये बेनिफिट करेगा टॉरस को, जेमिनाई को, वर्गो को और सैजिटेरियस को, ठीक है। वृष राशि को, मिथुन राशि को, कन्या राशि को और धनु राशि पे इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। ये जो मैं बता रही हूँ इनसे ये पॉजिटिव इंपैक्ट बता रही हूँ मैं, ठीक है। और आप लोग को ध्यान क्या रखना है कि आप लोग को बहुत ज्यादा इम्पेशेंटली कोई डिसीजन नहीं लेना है इस टाइम पे। कोई भी अगर बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हो या कोई भी ले रहे हो, डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लेना है कि आपके पास उतना फंड है कि नहीं है, अगर आप लगाओगे तो आपके पास फंड बचेगा, सब चीज को सोच के फिर आपको किसी भी चीज का डिसीजन लेना है, ठीक है। और कोई भी ऐसा काम मत कर बैठना, राहु में मतलब ना इलीगल मीन्स भी लेगा, तो कि ऐसा कोई काम मत कर देना कोई भी डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले कि आपको कोई लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट हो जाए। तो ये चीजें थोड़ा सा है जो आपको स्वाति नक्षत्र में ध्यान देना पड़ेगा। रेमेडी के तौर पे मैं बात करूं आप लोग को, तो जो आप लोग की रेस्टलेसनेस एनर्जी रहेगी, ठीक है, एकदम से हाई एनर्जी एकदम से लो एनर्जी, तो इसको मेंटेन करने के लिए आप लोग अगर डेली हनुमान चालीसा चैंट करोगे ना, तो वो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी साबित होगी, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट नक्षत्र पे, ये है लास्ट नक्षत्र, 3 ही नक्षत्र पे ट्रांजिट करेगा ये मंगल। तो ये है आपका विशाखा नक्षत्र, ठीक है। विशाखा नक्षत्र का जो रूलिंग लॉर्ड होता है वो होता है जुपिटर, मतलब मार्स जुपिटर के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। मार्स और जुपिटर फ्रेंडली साइंस होते हैं, ये मैं आपको फ्रेंडली प्लैनेट्स होते हैं, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। अब इसकी जो डेट्स हैं वो है 10 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक ये ट्रांजिट करेंगे। अप्रॉक्स आपकी 17 डेज की ये एनर्जी रहेगी इस नक्षत्र में। और विशाखा का जो सिंबल होता है ना वो होता है ट्रायम्फ आर्क, जो आर्क होता है ना जो हम लोग निशाना मारते हैं, ठीक है, तो वो होता है इसका सिंबल विशाखा नक्षत्र का। क्योंकि जुपिटर क्या होता है, गुरु, एकदम जो मोटिवेशन स्पीच होती है उनकी एकदम हिट होती है, तो वही चीज को विशाखा नक्षत्र से हम लोग डिकोड करते हैं। मतलब अगर इसको मैं और डिटेल में बताऊँ तो डिटर्मिनेशन, क्योंकि आप देखे हो ना जब वो जो आर्क होता है और हम लोग निशाना मारते हैं तो हमारा एक डिटर्मिनेशन होता है कि उसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं, तो हमको हमारा होता है कि हमको मिड में मारना है, हम मिड का लेके चलते हैं फिर साइड में कहीं लग जाता है, तो वो डिटर्मिनेशन होना कि हमको मिड में मारना है, ठीक है। हमारा गोल सेटिंग, ठीक है, आप लोग जो इसका सिंबल उसी से समझोगे। गोल हमारा कौन सा गोल है, हमारा मिड वाला गोल है, साइड वाला गोल है, कौन सा गोल है आपका, तो वो भी इसी से ही हम लोग करते हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी, ठीक है, तो ये क्योंकि जुपिटर का है, जुपिटर हमारा गुरु होता है, हमारा नॉलेज है, बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो भी हम लोग विशाखा नक्षत्र से देखते हैं।
अब क्या है कि अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, चलिए जब जानते हैं। जब मार्स विशाखा नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा तो आपको क्या क्या फील होगा। एक तो है कि आप लोग अपने गोल, जो आप लोग का गोल है या आप लोग का जो डिटर्मिनेशन है उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लग जाओगे, बहुत ही फोकस्ड हो जाओगे, बहुत ही कंसंट्रेशन मेंटेन करने लग जाओगे। तो ये लॉन्ग टर्म गोल पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस कराएगा। तो इस प्रोस्पेक्ट से ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखो ये सब जो ट्रांजिट मैं आप लोग को समझा रही हूँ ना, आप लोग खुद भी अपना चार्ट खोल के, जो प्लैनेट्स वाला एक कॉलम होता है किसी भी ऐप में, आप अपनी डिटेल्स डालोगे तो एक प्लैनेट्स वाला कॉलम होता है। तो उसमें आता है कि आपको कौन कौन से प्लैनेट्स कौन कौन से नक्षत्र में रूल कर रहे हो। तो मैं जब नक्षत्र के मीनिंग बता रही हूँ ना, तो जो भी प्लैनेट आप लोग का ट्रांजिट करता है आप लोग उसको भी देख सकते हो और सीख भी सकते हो उससे। फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि मेरा ये पर्टिकुलर प्लैनेट है वो इस नक्षत्र में ट्रांजिट करता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, बहुत डिटर्मिनेशन बहुत हाई हो जाएगा। लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप लोग बिल्कुल सोचने लग जाओगे। ये वाला और किसके लिए अच्छा है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छा है, हीलिंग प्रोस्पेक्ट से आपके लिए बहुत अच्छा है, और कोई भी लीगल सेटलमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट है आप लोग का ये। ठीक है, एक चीज़ है, क्योंकि आप लोग अपने जो आप लोग का गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, करियर गोल है या जो भी है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाओगे तो थोड़ा सा हो सकता है रिलेशनशिप्स में आप फोकस ना कर पाओ। ठीक है, तो वो आप लोग को थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा, या फिर मैं बोलूँगी थोड़े से ईगो क्लैश हो सकते हैं इस टाइम पे आप लोग के। ठीक है, तो वो भी आप लोग को ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। बहुत अच्छा टाइम है एजुकेशन प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि आप लोग का फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, डिटर्मिनेशन बहुत है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ये वाला जो फेज़ में अगर कोई एग्जाम है तो बहुत अच्छा, और आपकी मार्क्स की दशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा। और जो मैं आप लोग को अभी आगे जो कौन कौन से लग्न के लिए बेनिफिट्स हैं और वही लग्न में आप लोग फॉल होते हो, तो आप लोग के लिए ये जो टाइम रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग टाइम आप लोग के लिए रहेगा। ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, कोई चैरिटी करना चाहते हो, एनजीओज वगैरह हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और करियर ग्रोथ के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। बेनिफिट्स किसके लिए है, लिब्रा असेंडेंट मतलब तुला के लिए बहुत अच्छा है, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छा है, मीन राशि स्पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा है, और मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये वाला जो विशाखा नक्षत्र में मार्स का ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहेगा। और ध्यान आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नहीं हो सकते हो और ओवर कंट्रोलिंग नहीं हो सकते हो। क्या होता है कि हमारा एक डिटर्मिनेशन होता है कि हमको ये प्यार को पाना है, मैं रिलेशनशिप को लेकर बता रही हूँ, तो आप उसके लिए किसी भी हद तक चले जाओगे। ठीक है, किसी भी हद तक मतलब आपका वो फोकस रहेगा, तो आप उसको बार बार परेशान करते रहोगे। तो ओवर कंट्रोलिंग आप नहीं हो सकती थी, ऐसा नहीं करना है तुझे मेरे कंट्रोल में। ये सब चीज़ें आप लोग को अवॉइड करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी। ठीक है, रेमेडी की तौर पे मैं बात करूँ, अगर आप लोग लॉर्ड विष्णु जी को येलो कलर का फ्लावर अगर थर्सडे को आप लोग डोनेट करोगे तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज है। और जैन के लिए मैं अगर बात करूँ तो थर्सडे के लिए आप लोग नमो आयरी आरम की अगर चैंटिंग करोगे तो ये ट्रांजिट आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो ये था, मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में समझा दिया कि कैसे कैसे ये जाएगा। एक शॉर्ट में मैं आप लोग को बता देती हूँ, जो अर्ली फेज रहेगा चित्रा नक्षत्र का, उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाओगे। ठीक है, कोई न्यू बिगिनिंग कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और वो जो एनर्जी रहेगी वो रॉ एनर्जी रहेगी आप लोग की। मिड फेज जो है स्वाति नक्षत्र का, क्योंकि उसका सिंबल आपका आँख होता है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, फॉरेन ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, अडेप्ट करोगे सिचुएशंस को। ठीक है, कोई ट्रैवल कर सकते हो, और आप लोग को अपना खुद का अकेलापन चाहिए रहेगा, फ्रीडम आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाएगा, और आप लोग नेटवर्किंग बढ़ाने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। बेसिकली एक्सपेंशन की टाइप आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग करी, फिर आपने एक्सपैंड किया। ये देखो बिल्कुल नक्षत्र ना बिल्कुल लाइन टू लाइन चलता है। अब थर्ड नक्षत्र क्या है आपका विशाखा, ये आपकी सेटिंग डाउन वाली एनर्जी रहेगी। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लोगे और लॉन्ग टर्म डिसीजन कोई ले सकते हो, तो ये इस टाइप की आपकी एनर्जी रहेगी। तो होप आप लोग को ये नक्षत्र वाला वीडियो मेरा पसंद आया होगा। मैंने बहुत डिटेल में नक्षत्र को समझाया है, कौन से लग्न के लिए कौन सा अच्छा है वो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि मार्स प्लैनेट जो होता है ना, वो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई फायर एनर्जी किसी के अंदर है, ठीक है, या फिर कोई आप लोग कुछ भी चीज़ को बहुत टाइम से एक्शन लाने में सोचे थे नहीं लेकर आ पा रहे, तो आप लोग को मार्स वाले जितने भी ट्रांजिट के वीडियोज है वो जरूर देखना चाहिए कि कब मैं कौन से एनर्जी को अपना या कौन से पार्ट को मैं अपने एक्शन में लेकर आ